वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स में, जो कि एचसीएफ और एलसीएम है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है फैक्टर। मैंने एक एग्जांपल लिया है नंबर के फॉर्म में 12। तो 12 का हम फैक्टर बताते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी फैक्टर्स ऑफ 12 में 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो ये मैंने किस बेसिस पे लिखा है वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये जो भी नंबर लिखा हुआ है इसमें से हर एक नंबर 12 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, यानी इन सब में से हर एक नंबर से 12 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देगा। देखिए, मैंने 2 को लिया है या मैंने 12 में दे रहा हूँ डिवाइड इसका 2 से, तो 6 टाइम्स आ रहा है तो रिमाइंडर 0 दे रहा है। 4 से मैं 12 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 टाइम्स आ रहा है और रिमाइंडर 0 दे रहा है। ठीक है, हेंस 2 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, इसी तरह हर एक नंबर हो जाएगा इसमें से। आइए हम लोग मल्टीपल देख लेते हैं। मल्टीपल, फिर मैंने वही नंबर लिया है 12। तो मल्टीपल में मैंने लिख रखा है यहाँ पे 12, 24, 36, 48 एंड 60 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो देखिए, मैंने नीचे लिखा है 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4 और 12 इंटू 5। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है ना, ये 12 का 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 12 इंटू 1। ठीक, 12 इंटू 1, 12 इंटू 2। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसका उतना मल्टीपल है ये 1 टाइम। ये जस्ट 12 का डबल है, ये ट्रिपल है, ये 4 टाइम्स है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी नंबर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही में आगे क्या हो जाएगा? 12 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये मल्टीपल हो रहा है 12 का। 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, 12 इंटू 5, 12 इंटू 6, 12 इंटू 7, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये कभी रुकेगा नहीं, चलता जाएगा। ठीक, एंड सो ऑन। देखिए, मैंने आगे लिखा हुआ है। तो आई होप सो आप लोगों को मल्टीपल का मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए, इसी बेसिस पे मैंने नीचे एक नोट लिख रखा है। एन अगर कोई नंबर है, इफ़ एन इज़ एनी नंबर, देन फैक्टर क्या हो जाएगा? उस एन के या तो बराबर होगा, ठीक है, या फिर उस एन नंबर से छोटा होगा। तो देखिए, फैक्टर में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, 12 को हम लोग ले लें। 12 मान लीजिए कि एन था। ठीक है, 12 क्या था? एन था। अब बराबर वाला केस देखते हैं। तो देखिए, 12 एक केस में देखिए बराबर भी आया है फैक्टर में। देखिए, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर। 12 वन ज़ा 12। तो देखिए 1 टाइम्स आ रहा है ना, 12 वन ज़ा 12 और रिमाइंडर 0 देगा, यानी इक्वल भी है फैक्टर एक केस में। अब छोटा देखिए किन किन केसेस में, 6, 4, 3, 2, 1, ये सब बचे। ये सब क्या हैं? 12 से छोटे हैं, इसलिए ये वाला साइन लगा, नंबर बड़ा है। अब आइए हम लोग, एन जब कोई नंबर है तो मल्टीपल के केस में क्या रिलेशन होता है देखिए। अब एन या तो बराबर होगा उस मल्टीपल का या फिर उस मल्टीपल से छोटा होगा। तो देखिए, बराबर वाले केस में देख लीजिए, इसी नंबर में यहाँ पे देखिए 12 खुद 12 के बराबर है, क्योंकि 12 वन ज़ा 12 होता है। ठीक है, खुद बराबर है और उसका 1 टाइम क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मल्टीपल है वो। 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मल्टीपल है। 12 कहीं ना कहीं मल्टीपल है, क्योंकि 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस केस में बराबर हो गया। अब देखिए, बड़ा किन किन केस में होगा। इसको छोड़ के बाकी सारे नंबर 12 से बड़े हैं, तो इसलिए ये सारे नंबर बड़े होंगे, मल्टीपल हैं और बड़े भी हैं 12 से, इसलिए n इज़ लेस और इक्वल टू मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए आप, अब हम लोग देख लेते हैं अपने HCF के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड देखेंगे, जैसा हमारे स्कूल्स में बताया जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि हमें निकालना है HCF ऑफ 24 एंड 36। तो देखिए, मैंने यहाँ पे निकाला है बेसिक फॉर्म में। देखिए, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कैसे निकलता है। 2 से मैंने डिवाइड किया ऐसे करके,
12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और ये 1 हो गया। ये तो सबको पता होगा आप लोगों को। तो बेसिक मेथड है। तो 12 का क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स यहाँ से लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली हम लोग 36 का भी निकालेंगे यहाँ पर, जैसा इसमें किए हैं डिवाइड करके। देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना ये, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब देखिए हमें सीखना क्या है यहाँ पर, HCF का मतलब। HCF का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हमें कॉमन लेना है सबसे पहली चीज़, तो ये देखिए कॉमन हो गया, फिर ये कॉमन हो गया और हाईएस्ट चीज़ कॉमन लेनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हाईएस्ट थी। देखिए इसमें 2 इंटू 2 था, इसमें भी 2 इंटू 2 था, इसमें 3 और 3 था। तो ये 1 2 3 चीज़ दोनों में मुझे मिल गई कॉमन। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया 4 3 12। ये हो गया मेरा बेसिक मेथड। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल मेथड। यहाँ से आपको सीखना है क्या आखिर डिफरेंस है LCM और HCF में। सबसे बड़ा डिफरेंस यही प्रैक्टिकल मेथड बताएगा। देख लीजिए इसको, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा 24, यहाँ पे लिखा मैंने 36। तो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर अब मैंने कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं, कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं। देखिए अब फैक्टर का मतलब क्या हो गया, मैंने ऊपर आपको बताया था। फैक्टर का मतलब ये होगा कि ऐसे नंबर्स हमें लिखने हैं जो इन ऊपर वाले दोनों नंबर को काटते हों पूरी तरीके से। तो देखिए और कॉमन भी होने चाहिए, क्योंकि मैं कॉमन फैक्टर्स लिख रहा हूँ। तो 1 लिखा मैंने, कॉमन है और दोनों को काट भी रहा है। 2 लिखा मैंने, कॉमन है और दोनों को काट भी रहा है। 3 लिखा मैंने, 3 कॉमन है आपस में और ये इन दोनों को काट भी रहा है। 4 भी देखिए कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना, और 24 और 36 को भी काट रहा है। इसी सिमिलरली 6 भी कॉमन है और इन दोनों को भी काट रहा है 6, ठीक है। अब देखिए उससे बड़ा नंबर 12 हो गया, कॉमन है और इन दोनों को काट भी रहा है। अब देखिए ये सारे नंबर तो कॉमन फैक्टर्स हैं, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब जो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक वाला कॉमन बट नॉट हाईएस्ट, ये कॉमन तो हैं आपस में लेकिन हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हाईएस्ट कॉमन है। आप इससे बड़ा नंबर सोच सकते हैं क्या कि 24 और 36 को वो दोनों नंबर कॉमन होके काट दें? बिल्कुल नहीं आएगा। 12 के अलावा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए 12 कॉमन है और हाईएस्ट है सभी कॉमन्स में, सभी कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट है वो, इसलिए इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आइए हम लोग अब LCM में चलते हैं। LCM ऑफ 24 एंड 20। तो पहले हम लोग बेसिक मेथड निकालेंगे जैसा कि हम लोग स्कूल्स में निकालते हैं। देखिए 24 और 20 को मैंने साथ में लिख दिया और ऐसे किया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन। तो LCM क्या हो गया, प्राइम फैक्टर करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या आएगा, 120 आ गया डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। LCM इसका 120 आएगा। तो अब हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझते हैं प्रैक्टिकली। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों नंबर लिखा 24 एंड 20, ठीक है। जस्ट मैंने मल्टीपल लिखता गया हूँ। देखिए ये सारे क्या हैं, मल्टीपल, यहाँ मैंने लिख रखा है, ये सारे में मल्टीपल लिखा हूँ। जस्ट 24 का मल्टीपल देखिए क्या होगा, 24 इंटू 1 करेंगे 24 इंटू 2 48, 24 इंटू 3 72, 24 इंटू 4 96, इस तरह 5 टाइम्स 120, 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स एंड 10 टाइम्स, ठीक है, ये हुआ। फिर उसी तरह मैंने 20 का भी किया हुआ है, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, 26 ज़ा 120, ऐसे करके मैं गया हूँ 140, 160, 180, 200, 220, 240, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं समझना क्या था, समझना ये है हमें पहली बात तो मल्टीपल लेना था। मल्टीपल तो सारा मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है कि मैंने मल्टीपल ही निकाला हुआ है। अब हमें कॉमन लेना था, कॉमन लेना था। तो ये तो कॉमन नहीं है, नहीं होगा, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है,
120 दोनों में कॉमन है, ठीक है। और देख लेते हैं, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर 240 और 240 देख लीजिए कॉमन है, 240 और 240 कॉमन है, और यहाँ 120 और 120 कॉमन है। तो कॉमन तो दो दो मिल गए, कॉमन तो दो दो कॉमन मिल गए हमें। लेकिन कॉमन होने कैसे चाहिए, लोएस्ट या लीस्ट, यानी कम होने चाहिए, सबसे कम वाले होंगे कॉमन। जो हमें लेना है एलसीएम, वही एलसीएम का मतलब होता है। तो 20, 240 और यहाँ पर 120, इन दोनों में लीस्ट कौन सा है? दोनों में जाहिर सी बात है 120 लीस्ट है और कॉमन भी है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एंड 20 क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 120, ये क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल तो है बट नॉट लोएस्ट, ये लोएस्ट नहीं है, इसीलिए ये मेरा एलसीएम नहीं होगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको पूरी तरह आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा एचसीएफ एंड एलसीएम का। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल मेथड के थ्रू मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगा और बेसिक्स से भी बताऊंगा, ठीक है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू।